बहुत से साथी थे जो शायद अपने बारे में ज्यादा जानते नहीं है और जानने की खैर ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। आप जिसको सुनते हो, जिसको थोड़ा बहुत साथ सहारा लगाते हो, जो भी है, राजनीति में वापस आ जाइए पत्री साहब। राजनीति में फिटते को ना बैठते, हमारा सही हो गया। हाँ, अमित सुझाव है कि आप अपने साथ पीला कपड़ा ही, यार ये तो पीले काले लाल हरे नीले पीले सारे डाल के जो जिसा दे जाए हमें तो उसा पीले पहुंचा दो, हम तो पीले पहन लग जाए। शिवास ललित भाई, अमित अलूहालिया, रोहतास कुमार, अमित अउलान या भाई हेमंत, ठीक है भाई। इमलोटा, अच्छा इमलोटा से अरे मैं दादर लिखा था, मैं दादर नगर हवेली था बदे। संदीप हुड्डा, राम राम भाई। अमित आहुलानिया, यह नाम दिशा थोड़ा इसमें समस्या है। राधे श्याम, जय श्री बाबा जी। दीपक सोलंकी, राम राम भाई। कुलदीप कौशिक, राम राम जी। चितवन वत्स, राम राम जी। प्रवेश, राम राम जी। हुसैन भट्टी, राम राम जी। वेद भाई, राम विलास, पैसे वापिस। यार आज तो उसी बता दो, समस्या तो सारी है ना, चिंता ना करो, तुमने सोच भाज के कित जाऊं माड़ा हूँ। शेखर नांदल भाई, यस यस की क्या जरूरत है मुदगिल साहब की प्रॉब्लम। यस बस भगवान के हाथ में छोड़ रहा है, क्या सब हमने क्या करना है। ओपन काला एसके जॉन, कौन है भाई यो एसके जॉन। ये किसा किसा केस होता है क्या। सुरेश भाई, चंद्रास पराशर, गौरी शंकर, सुरेश पीए, प्रमोद भारद्वाज, सोहन दीक्षित। जय भगवान। मनोज सेवक सिंह सैनी, जय श्री राम, जय हनुमान। देवेंद्र पाराशर, राम राम भाई। और भाई इतने बड़े बड़े प्रवीण जांगड़ा, बर्थडे तो 1 तारीख का था, 4 दिन, 44 साल 4 दिन। जय वीर नवीन वशिष्ठ हिंदुस्तानी, जय परशुराम। 48 साल का, मैं तो 48 का ना आया हूँ यार, न्यू क्यों करे है। कौन के है सोम, 44 का आया हूँ यार, ईशा क्यों। मैं तो घटा बढ़ा भी नहीं रहा, तो कति का है। महेंद्र शर्मा, प्रोम करनाल, बढ़िया सोमवीर जी। अच्छा मेरे भाइयों, जो भी साथी हैं, मैं अपने साथियों को, दोस्तों को, बहुत से मैसेज नहीं आ पाए मेरे, उनको मैं जवाब नहीं दे पाया, कोशिश की। तो एक तो जो भी भाई साथी हमारे तन मन धन से साथ देने वाले, नरेंद्र मलिक साहब, राम राम, जांगड़ा साहब ठीक ठाक हैं, प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप भाइयों ने व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जहां पर भी सोशल मीडिया पे, या क्योंकि जन्मदिन मैंने आपको बताया था कि अपन ने नहीं मनाना था, तो कोई बात नहीं है, वो एक अलग इशू था। मैं आप साथियों का, आप सबका धन्यवाद। किसी का भाई अगर ना होया हो, जवाब नहीं दिया गया, हाथ जोड़ के माफी। और आज आप लोगों को थोड़ी ही ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, बोर हो जाओगे, इतना लंबा चौड़ा कौन किसी ने सुना है। अरे तो बहुत से साथियों ये, एक तो ये हुआ था कि भाई भाई मैंने तो बताई थी कि आप लड़ाई लड़ो, हम तो साथ है मेरे भाई, बिल्कुल। मेरी जब जरूरत पड़े जब बुला लियो भाई, कोई बात तक मैंने कहीं पे भी बुला लियो मेरे भाई। जहां जायज बात होगी, जहां न्याय की बात होगी, जहां हक की बात होगी, वो तो लड़न का काम है ही मेरे भाई। 20-21 साल होले लड़ने लग रहे हैं, कोई वो तो है नहीं।
पटौदी से देवेंद्र यादव, राम राम भाई। विक्रम, राम राम भाई। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। आपके वीडियो को शेयर करने से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। मेरा पेज मैंने मोनेटाइज नहीं करवा रखा है। मोनेटाइज करवा लेता तो केवरा करोड़पति हो भी जाता मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं आप सब साथियों से थोड़ा क्या कह रहा हूं ना, मुखातिब या वार्तालाप है। मैं आप सब साथियों का कोई सलाह है, सुझाव है, शिकायत है तो उसको जरूर कमेंट कर दियो, इस वीडियो को शेयर कर दियो, ताकि आप लोगों की जो मेरी जानकारी है थोड़ी बहुत मोटी मोटी वो लोगों को मिल जाए। पहली जानकारी तो बहुत से लोगों के सवाल ये आते हैं कि भाई कितना है, क्योंकि हम जहां रहते थे वहां करीब हमारे पास 30,000 लोग आए थे वहां कई सालों से। चौंसी जगह हम सेक्टर 6 स्टेडियम के सामने रहते थे। तो भाई अब रहने का जो ठिकाना है ज्यादा दूर नहीं है, उसके दूसरे गेट के सामने है। अब स्टेडियम के 2 नंबर गेट के सामने जब लाडोत रोड है, लाडो, इसको नोट कर लेना बेशक आप लोग। मेरा जो अब ठिकाना है लाडोत रोड फाटक के नजदीक सन सिटी मार्केट, बीपीएल जनता फ्लैट, मतलब बीपीएल जनता फ्लैट बोलते हैं इनको। ये लाडोत रोड फाटक है, उसके नजदीक है। सन सिटी की जो मार्केट है उसके नजदीक है, रोहतक। और 69 GF इसका एड्रेस है। किसी ने वैसे पत्थर वत्थर भेजना हो या करना हो तो यहाँ पे अभी ठिकाना है। यहाँ पे किराए पे 2 वे ले रखे हैं अपन ने, तो आप लोगों की पार्किंग के लिए भी ठीक है, साफ सफाई करवाना लग रहा है, ताकि आप लोगों के 4 भाइयों के लिए बैठने के लिए, उठने के लिए, खाने पीने के लिए जगह है। और ये आप लोगों को समर्पित है पूरी तरह से। रात के चाहे 12 बजे आ जाया करो, चाहे तड़के 6 बजे, आप लोग कभी भी आओ। इसका ताला नहीं मिलेगा। अगर ताला मिल जावे बाई चांस तो बेशक तोड़ लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो संघर्ष के साथी हैं, हमारा जो क्या है ना, संकट के, संघर्ष के, टोटे के साथी हैं, उन सब साथियों के लिए ये सब हमेशा खुला रहेगा। किसी ने भी आना पड़ जाओ, कोई पीजीआई में आ जाए भाई, कितने ठिकाना नहीं हो तो आ जाओ। किसी और ने कह दो जिसके पास भाई कोई बेचारा दुखी है, कितने और कितने आना जाना और कुछ भी बात कहने, मतलब पहली बात ये तो होगी ठिकाने की। दूसरी बात, बहुत से भाई जो है वो पूछे थे अभी, मतलब मैं तो अभी 2-3 दिन थोड़ा चुप हुआ हूँ यार। उसमें मेरे बहुत से साथी पूछे थे भाई क्या हो गया, क्या रे मेरे भाइयों। एक आधी, हालांकि मैं भी भागाई दौड़ी में हूँ, बिल्कुल कोई चुप नहीं है। और चीजें आप लोग कभी मत ये सोचा करो, अगर चुप होना भी हुआ तो मैं बता दूंगा, मैं ऐसे लोग चुप करना होगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, कोई चुपचाप नहीं है। और ये सारी चीजें जो वीडियो आने लग रही है ना, नई नई लिकट लिकट का, नए नए भगताओं है, नई नई चीजें आने लग रही है, ये सब देखने लग रहे हैं अच्छी तरह से। चिंता मत करो, बढ़िया जवाब देंगे, चिंता मत करो। फिर लोग पूछे गांव, तो गांव है मेरा भैंसरू, जहां की पैदाइश है। मैं जैसे पहले बताया भाई, दादा फौजी था, नाना भी फौजी था, बाबू माँ हाउस वाइफ, और बाबू भी वो हाउस बाबू है कह लो। और ये सांपला के पास है, हसनगढ़ और सांपला के बीच में अपना सांपला खरखोदा सोनीपत रोड है, जज्जर सोनीपत रोड है, उसके ऊपर मेन रोड पे है ये जगह है। पढ़ाई स्कूल में, गांव के सरकारी स्कूल में करी थी भाई 6ठी 7वीं तक। फिर हसनगढ़ करी थी, छोटूराम स्कूल थे, चौधरी छोटूराम सर छोटूराम स्कूल जो था, उसमें 2 क्लास पढ़े थे, 8वीं 9वीं 10वीं 3। फिर डीएवी हसनगढ़ से पढ़ाई करी थी 2 साल, 11वीं 12वीं। फिर ग्रेजुएशन करी थी जाट कॉलेज रोहतक से। जाट कॉलेज रोहतक के बाद फिर बीपीएड करके आया था अमरावती से, और पीजी डिप्लोमा योगा था वो करके आया था अमरावती से। उसके बाद फिर एमएमसी करी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। 1 साल रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और करीब लगभग ये मान लो 10 साल के आसपास, मान 10 साल होंगे। वो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में रहे थे। उस दौरान एमपीएड करी थी और पीएचडी करी थी। ये है पढ़ाई। और
2004 की बात है, 3-4 की बात है, जब हमने जय हिंद मोर्चा, जय हिंद सेना जो है एमडी यूनिवर्सिटी में बनाया था, तो बहुत से साथी होंगे एमडी यूनिवर्सिटी के टाइम के जानते होंगे। तो हमने उस टाइम पे छात्रों की लड़ाई लड़ी थी। सबसे बड़ी जो चीज थी उस टाइम पे आरटीआई पे काम करना और ब्लड डोनेशन पे खासकर, जब उस टाइम सब डरा थे ब्लड उसको लेके। काम फिर बता दूंगा कदे, लेकिन एक मोटा काम था बहुत बड़ा जो एमडी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे जब एनसीसी और एनएसएस की तरफ पे हमने 5 नंबर ब्लड डोनर को दिलवाए थे, जिसकी वजह से बहुत से नौजवान बालक खून देने लगे थे और आज भी वो नियम लागू है। तिरंगा झंडा उस टाइम पे हालांकि उसकी ये मिली नहीं थी कि आप फहरा सकते हो, लेकिन टैगोर ऑडिटोरियम और जो लाइब्रेरी थी उस टाइम पे डेवलपमेंट जो हुई थी और हजारों पेड़ पता नहीं मतलब के काम करवा रखे हो, तो फिर किसी दिन लिख कर फिर अच्छी राणा बताऊंगा। लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी का जो हमारा काल था दुनिया का, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का उससे बड़ा कोई मूवमेंट ही रहा। और सबका होता है क्योंकि इतने इतने साल घर के हॉस्टल में रख दें यार, इतने साल तो घर क्या की भी बहुत बड़ी हिम्मत होती है। लेकिन कुल मिलाकर जितना हो सका वहां पे भी लड़ाई लड़ी और अमरावती यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के द्वारा ही घूमने का, माँ बाप के द्वारा ही घूमने का पूरे देश में लगभग मौका मिला। फिर अन्ना आंदोलन आ गया था और उस अन्ना आंदोलन में भाग लिया जो भी मेन लोग थे, 10-20 कोर कमेटी थी उसमें। उस टाइम पे हम लोग काम करे और हरियाणा की तरफ से उस टाइम पे जो भी चीजें होती थी वो करते थे। फिर ये पार्टी बन गई। फिर ये पार्टी क्योंकि जब वो आंदोलन से पार्टी बनी थी तो साल 6 महीने तक मैं नहीं था पार्टी में इन्वॉल्व, लेकिन उसके बाद फिर पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे और फिर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी काम करे। उस दौरान भी लड़ाई ही लड़ी हमने, अपना कोई इस तरह का कुछ नहीं था भाई हम लड़े नहीं, छोटी ही पार्टी होने के बावजूद बेशक। और 2020 में अपने नए विचार मिले, वो चीजें छोड़ दी और अभी तक ऐसा ही काम हम जिसा भी उसका है वो कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा बड़ी ताकत लगती है कि आपके बड़े जो निजी आदमी है वो दो मुख्यमंत्री हैं और फिर आप सत्ता को छोड़ते हो। तो बहुत से लोगों ने मेरे को पागल कहा, कोई दिमाग चाल लिया क्या था, कोई क्या कह था, कोई क्या क्या था। और तो उसी दौरान फिर वो एक नहीं जाहिर उम्र के हिसाब तो भी जाहिर प्यार प्रेम हो गया, फिर ब्याह भी हो गया। फिर 2020 में वो भी खत्म हो गया था ब्याह भी। वो तो क्योंकि कई भाई कई कमेंट नहीं करा रहे, दूसरे कई डाल के हैं न्यू है तो भाई लोगाई कोने वाला लोगाई तो लोगाई तो राहुल गांधी दो रखी कोने, खट्टर साहब दो रखी कोने। राहुल गांधी जी तो बहुत बड़े आदमी है, खट्टर साहब तो चलो उनकी तो उम्र होली, योगी जी के पास भी नहीं है, मोदी जी के भी पास नहीं है। और जिन दौरे थी बिल गेट्स जिसा दौरा, ऋतिक रोशन जिसा दौरा और मेरे खिलाड़ी पलाड़ी और इनरी खबर आवा है। तो कई जाने हंसी मजाक के करे जाए या वैसे टोंट करे जाए, तो जो भी है वो तो यार किसकी किस्मत में, हमारी किस्मत में लोग ही नहीं शायद लड़ाई है, तो और हमारे खून में भी लोग ही नहीं शायद लड़ाई ही है। तो ये भोलेनाथ ने काम करे। हम कोरोना काल था, फिर अपने जो भी था आप घर बैठ गए थे अपना आराम थे शांति में। और फिर एक पुराना केस था कावड़ यात्रा का 2018 का, वो 2022 में फिर ओपन हो गया था। और उसके बाद से आज तक ऐसे 3-4-5 दिन भी नहीं हुए मेरी जिंदगी के जो मैंने अपनी निजी जिंदगी जी हो, आज तक की बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे नहीं लगता बीमार हो गया हूँ तो भी मैं कुछ न कुछ करेगा। और उस दौरान भी मैं मतलब यूनिवर्सिटी में थे तो भी निजी जीवन तो कुछ था नहीं, ठीक है। वहां पे एक कैंपस था, साथी थे। और उसके बाद जो पार्टी थी, पार्टी में भी आंदोलन में भी काम करा। हमने 24 आवर गुणा 7 एम्बुलेंस की तरह 365 नहीं आ रहा है न्यू काम करा है। तो मेरे भाई ये जिंदगी का एक मोटा मोटा पैसे वैसे कहीं पूछे तो भाई पैसे तो मैं बताऊं कि मैंने क्या कर्जा है किसी ने तारना हो तो बता दियो। बाकी तो प्रॉपर्टी मेरे द्वारा कोई ज्यादा चलती नहीं, ना मेरी कोई कंपनी ना कि मेरी फैक्ट्री है, ना मेरे द्वारा की सेक्टर में भाई 1000 गज के 500 गज के फ्लैट है प्लॉट है, कुछ नहीं है। ठीक है, माँ बाप के खाया खा रहे हैं, यार दोस्त भाईचारा सब साथी सहयोग करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन दुनिया सब कुछ सत्ता के साथ भागती है, स्वार्थ के साथ भागती है, लेकिन मेरे साथ जो लोग खड़े होते हैं वो कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकते मेरे से। एक सिर्फ भाईचारा, एक मान सम्मान स्वाभिमान, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ देना तो है नहीं, मैं किसी ने कह दूंगा। तो बड़ा मुश्किल होता है आज के जमाने में बिना स्वार्थ के किसी के साथ आना जाना उठना बैठना।
और मेरे साथ तो उठने बैठने आने जाने, मेरी तो वीडियो शेयर करने, लाइक करने और क्या करने, उसमें भी बहुत घना हंगा लग गए, छोटी बात नहीं है। तो ये 2022 में भोलेनाथ की कृपा बनी तथा परशुराम की कृपा बनी, बजरंग बली की, खाटू श्याम बाबा की बनी। लड़ाई लड़ते गए और वो अड़जते गए। पहले ऑलरेडी केस 4-5 थे उस टाइम पे, और 5-7 फेर और हो गए। अलग अलग इशू, थारा पापा जिंदा है, लाखों लोगों की बीपीएल कार्ड बने, पेंशन बनी, विधवा विकलांग, नौकरियां का मामला था, बेरोजगारों की बारात, और बहुत इशू थे, परावर की जमीन का मामला था, कुछ भी था। मतलब वे मैं काम नहीं बता रहा आज आप लोगों को, काम किसी दिन और दिन बता देंगे। कहने का मतलब ये है कि उन साथियों ने सहयोग किया है कि जब कि मुख्यमंत्री आओ था तो पता था कि पहले पुलिस 50 आदमी 100 आदमी जाएंगे के पास आओ। जब आपके घर के बाहर 2 भी पुलिस वाले आ जाते हैं ना, तो पता चलता है कि हाँ क्या हो गया। जब आप रोड पे निकल रहे हो ना सीट बेल्ट लगाकर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, तो चौकी आ जाती है, बैरिकेड पुलिस का होता है, तो भी आपकी धड़कन का अंदाजा लगाओ क्या होता है। जब आप बिल्कुल ठीक हो, आप बाइक पर हो, हेलमेट है, कागज है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले ने रुकवा लिया। तो हमारे सामने तो मतलब इतनी फोर्स आती थी, इस तरीके से आती थी कि आप लोगों ने मतलब आप देखा हुआ, बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत सी चीजें आप नहीं देख पाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई हमने तो जो लड़ाई लड़ी वो सही। बहुत से लोग यार तू सारी आना भोलेनाथ परशुराम परशुराम करे जा है, फलाना करे जा, देखना। मैं आप लोगों को सच बताऊं भाई, मन ने तो शक्ति मिली इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरी आदत है, मैं आज ही जीता हूँ, आज ही मर जाता हूँ। रात ने सो के मेरा कौन उठे ना उठे, सो बात हूँ, लेकिन जितने दिन की जिंदगी जी जाए भगवान से यही है मेरी। तो 44 साल 4 दिन के हैं आज, भगवान की दया से अभी बिना दवाई बूटी के हैं, चल रहा है काम। बीमारी तो के मेरा शरीर में के हो रही होंगी, मैं तो गणी चेकअप भी ना कराया रो भाई। ठीक है, भगवान जितने दिन देगा, जिस दिन ना चलना कहाँ होगा तो अपना हॉस्पिटल है, देख लेंगे भाई। और तो मेरा इस जिंदगी का जो मोटा जो एक वो निकला है कि अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान स्वाभिमान की बात करते हो, तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ होना पड़ेगा। होना नहीं चाहिए, खोना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आप सच्चाई का साथ दोगे तो खोना पड़ेगा। आप किसी पक्ष और विपक्ष में खड़े हो तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन अगर आप निष्पक्ष खड़े होगे, सच के साथ खड़े होगे, तो इतने खतरे हैं आपको, हर तरह के खतरे हैं। आपका मतलब समझो कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि सच के साथ खड़े होने वाले और निष्पक्ष के साथ खड़े होने वाले लोग होंगे बहुत, लेकिन खड़े नहीं होते दोस्तों। बहुत से लोग कहें यार इतने लोगों की लड़ाई इतने काम करा। मैं कभी जिंदगी में ना आगे ना आज तक जो भी कुछ करा है, कभी हमने इसलिए नहीं करा लोग हमारा थैंक्स करें, लोग जय जयकार करें, लोग बिल्कुल जरूरत नहीं, कत्ती क्या की जरूरत नहीं है। और कभी ये सोच कर नहीं करा, कभी जाति धर्म नक्षत्र भाषा या कुछ भी देख कर नहीं करा कि भाई, क्योंकि अब जब मैं फैमिली आईडी के लिए लड़ रहा था तो यार सारी बिरादरियां का मेरे ख्याल में बुजुर्ग परेशान थे। जब नौकरियों लड़ रहा था तो हर बिरादरी के बच्चे थे। जब खेल कोटे के लिए लड़ रहे थे तो हर बिरादरी के बालक खेल रहे हैं। मतलब जो चीजें हम कोशिश करी, जो कर सकते थे, वकील अच्छे मिल गए, भाई मिल गए कि कदे 1 रुपया नहीं लिया कि मैं हुक्का पानी पहना हो तो मैं तो जाकर कह रहा हूँ कि मैं हुक्का पानी और रुपया दे कि मैंने मैं अगला का खर्चा करवाया। वकील बहुत बढ़िया मिले, पत्रकार बहुत बढ़िया मिले मेरे को जिंदगी में। देखो आपको भी पता है, लोग आजकल तो बड़े बड़े मंत्री चंत्री पत्रकार भी खरीद लेंगे, अखबार भी खरीद लेंगे। इसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी अपने कहे थे इसे काम यो कर दे, कर देंगे। पैकेज में नहीं आया था कि जय हिंद की खबर नहीं हमारी तो दिखानी है, जय हिंद की नहीं दिखानी है, भी पैकेज होया करते। पत्रकार भाइयों को पता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, चाहे यूट्यूबर थे, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी हुआ, मेरा तो बहुत साथ दिया पत्रकारों ने। आज से नियर मैं जब कभी यूनिवर्सिटी में जाट कॉलेज में होता था, उस टाइम से अखबारों में बड़ा चाह होया था। फिर यूनिवर्सिटी में थे थोड़े दिन चाह रहा, फिर वो चाह चू खत्म हो गए थे कि भाई नहीं तो तड़के उठा रहे थे, देखा रहे थे, आज हमने यो काम करा था, अखबार हमारे नहीं आ रहे। और मेरे पास बाई चांस पाजा तो पाजा, नहीं तो मैं आपको बताऊं मेरे पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है चीजें मैंने क्या कराया क्या नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो आदमी फाइल बनाए रहा ना अपना, कोई एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी होता है, क्योंकि राजनीति में दिखाना होता है
अगर भाई हमने वो करा, मेरे पास शायद कुछ भी नहीं मिला, अगर भाई हमने के करा है के नहीं करा है। तो बहुत से फिर मतलब जैसे चलावे हैं भाई, मतलब पर्सनल, जैसे इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि मैं ठीक ठाक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, ठीक ठाक गांव में भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे, और एक नहीं कई गेम खेल रहे हैं। आजकल भाई है कोई जिनने चालती आना भी चक्कर आओ कह दे ये तो शराबी है, मैं तो नहीं नाटता यार, हम तो सारे काम कर ले हैं, लेकिन शराबी तो मेरे ख्याल में की तो नाली नुली हम पड़े पाया कर या कि भाई किसी के रोड़ा रब दे करते पाया कर ठीक है, या भाई किसी गाड़ी की टक्कर मारते पाया कर, कोई बोला यो तो मतलब सुल्फेडी है, गंजेड़ी है, फीमची, पता नहीं के मतलब जब कुछ लॉजिक नहीं पाता तो वो नहीं पाता। मैं तो नहीं कहूँ भाई हाँ हूं तो मैं तो सब तो नहीं कहूँ मत करा करो ये काम, मेरे को शराबी को, सुल्फेडी को, फीमची को, गंजेड़ी को, कुछ भी को न्यू मान लो, थारी मान लो, मैं सब कुछ करूँ, लेकिन मैं लोगों से ये कह रहा हूँ, नौजवानों से और सबसे, जरूरी नहीं मैं कोई चीज करूँ तो वो करूँ, मैंने को मत करो, नशे और नेताओं से दूर रहो, अपराध से दूर रहो मेरे भाई, मैं तो कहूँ। तो मन ने कोई कुछ के जाए कोई बात नहीं, वो भी भाई है सारे, कोई बात नहीं है, वो भी चलती रहा यार बात। तो भाई मेरी जिंदगी का मोटा मोटा तो ये है, लगभग पूरा देश घूमा हुआ है, दर्जनों भर मुकदमे भुगत रहा हूँ, भी 7-8 तो मेरे ख्याल में भी तारीख तुरीख है, अभी 2-3-5 फेर भी तारीख है, और लड़ाई लड़ाए, कोशिश करें कि न्याय की बात हो, निष्पक्ष बात हो, जाति सच्चाई है हरियाणा की नहीं हिंदुस्तान की राजनीति में, जाति धर्म पैसा सच्चाई है, झूठ है, फरेब है, धोखाधड़ी है, सब सच्चाई है। लेकिन मेरे को जो चीजें मिली भगवान ने, घर परिवार भाई इतने अच्छे दिए, रिश्तेदार यार दोस्त तो ऐसे दिए कि जिन्होंने बहुत मेरे को संभाला है और जिन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है। वो अलग बात है कदे किसी ने कर दी, कदे किसी ने ना कर दी, कदे मैं तो हर आदमी जिसने साथ दिया, सहयोग करा, उन सब का धन्यवाद हूं, उन सब का एहसानमंद हूं। आज चाहे वैसे मेरे खिलाफ हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, जो खिलाफ है आज, मैं तो उनका भी एहसानमंद हूं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई कोई बात नहीं, सबकी अपनी मजबूरी हो सके, सबका अपना सोच विचार हो सके, आज आपका अलग विचार है, कल अलग हो सके, कुछ भी चीजें हो सके। मेरा तो किसी ने 1 रुपए से हेल्प करी है उसका भी एहसानमंद हूँ, 1 मिनट दिया है मेरे को उसका भी एहसानमंद हूँ, 1 कदम मेरे साथ चला उसका भी एहसानमंद हूँ। मैं कभी एहसान फरामोश नहीं, उसका एहसान फरामोशी सबसे गंदी चीज होती है, कर्तव्य घनता बोलते हैं, वो टिपिकल हिंदी का शब्द है, समझ में नहीं आवा किसी को ज्यादा। तो मैं आप लोगों को तो ये कहूँगा, मस्त रहा करो, शांत रहा करो, बढ़िया खाया पिया करो, सेहत का ध्यान रखा करो, दोस्त जरूर रखा करो, दोस्त जरूरी है। चाहे दोस्त, कई लोग कहते हैं दोस्त वो खराब लिखड़ा, वो खराब भी लिखड़ा तो भी आपको फायदा करा कि आपको एक अनुभव होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि दोस्त आपको छो उठ रहा होगा तो आपने गाली देने दोस्त पा जाएगा, हाँ ठीक है, दोस्त गलत आपके साथ कर जाएगा तो आप दोस्त ने गाली देश को, अच्छी बूंदी कैस को हो, सारी चीजें कर सकते हो, मतलब एक दोस्त के साथ। लोगों के पास बैठने के लिए 4 आदमी नहीं है आज के दिन, मैं आपको बताऊं, लोगों के पास पैसा है बहुत है, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ है, सारी चीज है, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े, बड़े बड़े मकान, सारी चीजें हैं, बड़े बड़े पैकेज हैं, सारी चीज होने के बावजूद भी 4 आदमी ऐसे मिलते नहीं है, कहावत नहीं होती 4 आदमी। अब 4 आदमी भाई हाँ आपके साथ कोई हॉस्पिटल में भी आना पड़ जाए या कोई आपके साथ गलत इस तरह की चीज हो तो आपको सहारा देने के लिए भी आ जाए, आज के दिन बड़ी मुसीबत है इस चीज में। और दोस्त जरूर रखा करो मेरे भाइयों, अच्छे हो बुरे हो कोई बात नहीं, अनुभव होता है, और लाइफ है, आपको दिन जिंदगी में 100 मिलेंगे, 200-500, उनमें 5-10 आदमी आपको चलते चलते रास्ते में कोई छोड़ के चला जाए, कोई मजबूरी के कारण, कोई किसी कारण, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी साथ चलते जाएंगे। छोटी ही जिंदगी है मेरी तो 44 साल है, मेरी तो कभी इच्छा रही नहीं 100 साल जीने की, ना पट्टा लिखवाने की। ये जरूरी है जितने दिन जिया जा ठीक जिया जा, लोगों का भला किया जा, भला नहीं कर पाओ किसी का तो कम से कम बुरा ना किया जाए, कम से कम इतना तो जरूर करेंगे जिंदगी में कि भाई किसी का बुरा ना करें, किसी का हक नहीं खावें, किसी के साथ चोरा चारी, ठगी, झूठ, फरेब वो ना करें। जरूरत पड़ जाएगी तो मांग के खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांग के भी दे देते हैं लोग, उसमें फिर भी
एक न्यू आपने किसी के साथ चोरी ठगी नहीं करी। तो राजनीतिक आपको बता ही दिया, और बहुत सी चीजें हैं जी उनमें, बहुत के मतलब बहुत एमएलए होंगे, एमपी होंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री। हम भी चाहते तो थे ऐसे, बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी बहुत कुछ चीजें मिल गई थी, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान की कृपा से ही है, हमारी तो ऐसा कुछ था नहीं, ना कोई लक्षण था, ना कोई हमारे बाप दादा कोई एमएलए एमपी मंत्री थे। लेकिन आवाज है, आवाज उठाओगे। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मर्द हो है भाई, उसमें के बिरादरी हो है, वो कह नहीं, वो गाना था मर्द तो मर्द हो के बोधा हो, मर्द तो खर के बोधा हो, लेकिन एक मर्द का मतलब नहीं ना होता कि वो पुरुष है तो यो मर्द होगा ना, वो नहीं होता। यो ना होता इसने 8 बालक पैदा कर रखे, 6 कर रखे तो वो मर्द हुआ। आप अपने हक के लिए, अपने उसके लिए लड़ रहे हो, ये आज के दिन बड़ी बात मानी जाती है। जब दूसरों के लिए लड़ोगे तो मेरे ख्याल में वो असली चीज वही होती है कि जब आप किसी दूसरे के लिए भी खड़े हो जाते हो। मन ने और मेरे दोस्तों ने मिलकर जिंदगी में कम से कम, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 100 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, और उन 100 में से शायद 90 लोग ऐसे थे कि वो लोग वहां खड़े थे, किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं करी। यार लोग गाल में रोड़ा हो जाए उसने ना छुटवाते, देखे जाओ हैं। आदमी रोड पर पड़ा है उसने नहीं उठाते, गाड़ी ने साइड में गले काट ले जाओ। कई बार तो ऐसा हुआ कि भाई हम कई आदमी थे गाड़ी में, और दूसरी गाड़ी खड़ी हो गया, चाले हॉस्पिटल तक छोड़ दें, खूनम खून आदमी ना बोला भाई साहब गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ऐसी भी दुनिया है। लेकिन इसे भी भाई है भाई, जो कति नई गाड़ी वाला कति आया और बोला भाई मेरी गाड़ी में गिरो, हमें लेके जाना, तो ऐसे भी हैं। तो पॉजिटिव रहा यारो, बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत हो यारो। और हमने जिंदगी में कोशिश ये रही कि व्यक्तिगत किसी के साथ कोई लड़ाई वैचारिक जरूर हुई है, व्यक्तिगत किसी के साथ नहीं हुई कदे। पहले जमाने में बालकपन में हुई होंगी, वो तो एक हो जाए, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि ये नेताओं की यार तुम अंधभक्त मत बनाया करो, चमचे मत बनाया करो इनके, किसी के कोई भी हो जाए। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रख आप कुछ भी करो, लेकिन किसी के मतलब लॉजिकल हो, थोड़े तथ्यात्मक हो, आप धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, आपकी अपनी विचारधारा किसी के में। लेकिन जो अगर पहले नुकया थे मैंने जो ना जान दिया थे, चुनाव लड़ेगा जहां थे चुनाव के चक्कर में कर रहा है काम, बीजेपी में जागा, कांग्रेस में जागा। भाई मेरे को बीजेपी वाले भी मेरे बहुत से भाई हैं, निचले लेवल तक ऊपर तक के, और कांग्रेस वाले भी, सारी पार्टियां में साथी हैं, कोई ना कोई कितने कितने। और ये भी मैं आपको, बहुत से लोगों ने पैसे कितना हो, तो पैसे मेरे को मेरे भाई 500 आदमी तो है देने, उसमें से 10 रुपये देने भी है, उसमें 5,000 वाला भी है, 50,000 वाला भी है, 1,00,000 रुपये वाला भी है। और ये भी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि हर पार्टी, चाहे बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले, नीचे से लेकर ऊपर तक जमे हमने पैसे, लेकिन वे को ना देते या करिए या ना करिए, सब दे हैं, अपनी इच्छा देते हैं, ना इच्छा देते तो मैं भी मांग लिया, और तो मेरे तक कोई मना नहीं करता, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं किसी ने को ना भाई 2 आदमी मैंने पैसे दें, उन 2 आदमी कही तो चलूंगा मैं ना, कभी जिंदगी में हमारे को दान चंदा देने वालों ने कभी ये नहीं कहा कि ये मत कर और ये कर। और सभी साथियों का सहयोग रहा है, तो सबका मैं बहुत फिर धन्यवाद करूं। भगवान आप लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, और जो लड़ाई है वो लड़ाई तो ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक जिंदा है, या जब तक भोलेनाथ का है, जब तक परशुराम का है, जब तक बाबा खाटू श्याम का है, बजरंगबली का है, कृष्ण जी का है, हम तो सब लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं भाई। बहुत से लोग, कई बार एक बात और मैं थार तक कसूती बताऊं, कि सरकार है बीजेपी की, चलो बीजेपी वाले तो भाई क्यों है भाई, रुक जाओ, डट जाओ। कई जगह तो ऐसी होती है कि दूसरी पार्टियों के लोग भी नुगारा के साथ नहीं रोड़ा कर रहे हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि विपक्ष वाले भी नुका है अगर डट जा, तो वो मेरे को कभी समझ में नहीं आती यो की रास्ता है। उनको तो कहनी चाहिए कि और खींच के ले भाई कि मैं सारे की जरूरत देंगे, या मेरा आज तक समझ में नहीं आई है बात। तो ये भी बहुत सी चीजें हैं, तो हम तो कोशिश करते हैं, मैं तो पक्ष ने भी विपक्ष ने भी भाई, जब मैं सरकार ने ज्यादा कहने लग जाऊं तो फिर कांग्रेस वाले ने कहा ठीक से
और बीजेपी वाले गाल देने लग जाए। जब बीजेपी वाला कांग्रेस वाला ने कहने लग जाए, विपक्ष वाला ना करे तुम भी कुछ बोल लो भाई, तुम भी कुछ कर लो रहे, तो फिर वो कांग्रेस वाले गाल देने लग जाए। गाल सब न खाऊं, आदमी मैं एक हूं, बताओ 4 आदमी हमारी गल कोई न्यू नहीं भाई, कोई मार दो रहता है कि भाई कोई घना बड़ा सिस्टम में कुछ है भी नहीं। तो मैं तो भाई कोशिश यही करा रहा हूं, अगर भाई भगवान सब ने जिसा भी हो लड़ाई लड़ाए, सबकी लड़ाई लड़ाए। कोई फिर न्यू कहने लग जाए कि यो तो यार बामण बावणा की वो करे। इस बात में मेरा कसूती बात है कि लोग कैसे कह देते हैं बात। एक ब्राह्मणों को लेके एक बराबर के 2 केस है मेरे पे, अगर 10 केस है तो 2 केस है, 80% तो ब्राह्मणों को ना यार। और वहां पे भी जब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी चीजें होंगी तो हर बिरादरी के, मैं तो खुद जाट संस्था में पढ़ा हूँ, मैं तो ब्राह्मण हो गए, तो ये मतलब थोड़ी आज भी कोर्ट संस्था है, उसमें हर बिरादरी के बालक पढ़ना है, हर क्षेत्र के भाषा की जो भी है मतलब। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना भाई, कहने वालों को तो खैर किसको के रोका, कुछ भी कहे जाएंगे कहेंगे। हमने कभी जिंदगी में ये नहीं करा, जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े आते उनने बेरा इस बात का। 36 बिरादरी के भाई, सबके साथ खाना पीना उठना बैठना, कभी किसी के साथ जिंदगी में भेदभाव नहीं करा, ना कभी करेंगे। किसी की जात देख कर, किसी ने कमजोर देखकर, हमेशा हम तो कमजोर आदमी के साथ खड़ा होता हूँ, मेरी तो आदत है। नहीं तो यार मैं भी, सत्ता है ऑलरेडी, सत्ता छोड़ के आया था, अब भी चले कितने भी चले जाते सत्ता में। मैंने तो एक बात कह रहा हूँ भाई, मैं कदे सत्ता में होगा थारे काम करवाओगे, विपक्ष में चले जाएंगे तो आवाज उठाओगे। ना तो मैं सत्ता में भाई, ना मैं विपक्ष में, मैं तो सड़क पे हूँ। सड़क पे हूं तो भाई जिसे ही हो उसकी आवाज उठा देते हैं सड़क पे। तो भाई इसलिए कोई आप लोगों का सलाह हो, सुझाव हो, शिकायत हो मेरे से, वो जरूर आप कमेंट कर दियो। नंबर है ही आपके पास 90 50 90 61 61, ये कोई डाल देना भाई इसमें कमेंट में, 90 50 90 61 61, मतलब 90 50 90 61 61। आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, और ये दरवाजे आपको अगर किसी पूरे हरियाणा में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता, छोटे से बड़े से लेकर हो, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बाकी एक बार नजर मारना, मैं सबसे ये आह्वान भी करूंगा औरों से भी, आप लोगों के लिए बात कही थी ना, जनता दरबार लगाओ, सारे समस्याओं का समाधान तो तब होगा, मेरे दौरान तो थोड़ी होया, मुख्यमंत्री के दरबार लगाने से नहीं होता है। चलो ये अलग टॉपिक, अलग इशू है। और मेरे से किसी का कोई सवाल है या और कुछ बात है तो भाई, अपना सामान्य घर है, सामान्य घर के बालक हैं, घर के लिए, परिवार के लिए कभी टाइम नहीं मिला, उसके हम दोषी भी हैं, उसके अपराधी भी कह लो, दोषी कह लो, कि भाई कदे माँ बाप भाई या और किसी को संभालने का हमने कभी टाइम नहीं मिला हमारे को। तो ऐसे ही, पता नहीं वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन यही है जिंदगी का कि हाँ ठीक ठाक रहो, सच्चे सुच्चे रहो अपनी जगह पे जितना उसका। देखो कमी तो सब में हो, जितनी थारे में उतनी है मेरे में। मैं तो कभी कहता हूँ ना कि मैं कोई संत महात्मा हूँ, मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ या कोई फलाना दिखड़ा, इस तरह हम तो कुछ है नहीं। जितने हैं उसे हैं, किसी ने कड़वे लग गए या किसी ने भाई किसे लग गए, किसी ने गुंडे बोलने लग गए, किसी ने अच्छे लग गए, जो भी है कोई बात नहीं। आप सब साथियों से साथ सहयोग की पूरी बार रहेगी। और 2-3 दिन थोड़ा सोच समझ डिस्कशन चीजें चल रही थी, इसलिए थोड़ा भाई कम टाइम फोन पर लगा पा रहा था। तो जल्दी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के साथ चीजें होंगी, और आप सब साथियों का साथ सहयोग जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक किया है करना, क्योंकि कई साल हो गए, कई साल लाते ये काम करने लग रहे हैं। मेरा याद है कि पहली बार स्कूल में प्रदर्शन कराया था, अपना देवीलाल जी का हुड्डा साहब का इनका चुनाव था, मैं मेरी ड्यूटी थी, एनसीसी का कैडेट था मैं, एनसीसी भी रखा करता, मैं एनएसएस भी। और हमारे कुछ जब मैं ताना में ला रहा ना कम दिए, तो पहली बार मैंने स्कूल में +1 की बात है जब प्रदर्शन कराया था, और वो आज तक रुके नहीं भाई। और आज पर्यावरण दिवस है, तो एक जानकारी के लिए बता दें तो पहली FIR हुई नहीं थी, हालांकि शिकायत हुई थी, वो पेड़ लाट के पेड़ा में पानी देने की इशू पे हुई थी। तो ये भी मैं एक आप सब साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा
ये पेड़ लगाया करो मेरे भाई, अपने घर में, खेत में, जित भी जगह मिल जाए ना पेड़। मतलब हम तो, मेरी तो जिंदगी में मैं तो जित भी रहा हूँ, चाहे मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहा, अमरावती, चंडीगढ़, एमडीयू, जाट कॉलेज, अपना चाहे डीएवी हॉस्टल में भी रहे थे, उड़े भी अंदर कमरे हैं, पेड़ों के नीचे ही बैठ के अपनी जिंदगी काट दी। और अब जहाँ पेड़ नहीं होते वहां जी नहीं लागता। जित पेड़ हुए उड़ा कितने भी बैठ जाओ है। तंबू में रहे थे तो उड़ा पेड़ थे, तंबू के नीचे रहिए 1.5 साल तो हम। तो पेड़ लगाया करो, पर्यावरण है, ध्यान रखा करो। बिजली पानी है, जो भी चीजें हैं बहुत ही मतलब मुश्किल से मिलती है। तो ये सब की जिम्मेदारी एक सियाने आदमी की, कि तो पानी खराब पानी चल रहा एक्स्ट्रा, अथॉरिटी को बोल के कह दो, या कुछ और चीजें, मतलब कहने का मतलब है कोशिश अपनी तरफ से छोटी छोटी जितना भी हो सके, ज्यादा करोगे तो और बढ़िया भाई। तो बाकी तो ठीक है, जो भी मेरे भाई हैं, और खासकर जिन भाइयों ने, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि ये जो अभी प्रोग्राम अपना हुआ था 25 तारीख का, मैं परावर में भी नोता देने नहीं गया था, मैं अपने गांव में भी नहीं गया, मैं कराना जो आसपास के जो जिन्होंने पिछले प्रोग्राम में बहुत बड़े झटके हुआ उन तक नोता तक देने नहीं गया था, क्योंकि बीच में वो डिस्टर्बेंस होगी, वो भारत पाकिस्तान के युद्ध का माहौल हो गया, और चीजें होगी थी। 1 रुपया किसी को नहीं दिया यार, भाई तू आदमी लिया, तू तेल के ले ले, तू पैसे आदमी के ले ले, तू इसके लिए कुछ नहीं। प्योर देसी घी, मुर्रा नस्ल और देसी गां का घी, बिल्कुल सॉलिड योद्धा वीर का है ना, जिनने कति क्रांतिकारी कोई फरसादारी। तो आप सब साथियों से मेरी यही है भाई, गलती सलती माफ, और आदमी है गलतियां भी होंगी, लेकिन किसी के लिए ज्यादा ऐसा कुछ करें को ना। हाँ, वैचारिक लड़ाई है, अपने मान सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई है, उसमें तो चाहे जान जाओ, उसमें तो उल्टा हटने का सवाल होता नहीं है। बाकी सब साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और छोटी छोटी बातों ने मत लड़ा बिड़ा करो, और अपराध, नशा और नेता, इन चीजों से जितना बचोगे उतना फायदे में रहोगे। इस राजनीति का भी सबक मैं बता देता हूँ। सामान्य घर के बालक हैं, वो अपना खाओ, कमाओ, अपना घर पालो, अपना जो भी है, बीवी बच्चे जो भी है, ठीक है, सामाजिक दायित्व सबका होना चाहिए। आप अपने गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में कितने भी, वो जरूर निभाना चाहिए। जो हर धर्म में नहीं है कि इतने % दान देना चाहिए, इतना समाज, तो दान का मतलब समय दान भी हो। समय दान बहुत बड़ी चीज हो, पैसा तो दुनिया दौरा हो रहा है, समय देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह समय का, पैसे का महत्व है, उसे समय का भी है। तो समाज को आप दोगे थोड़ा बहुत तो वो अच्छा होगा। तो सारे, तो भाई वो क्रांतिकारी कौन बनाए? भगत सिंह, सुभाष और चंद्रशेखर आजाद के तो बहुत बढ़िया फोटो लगे हैं लोगों ने, नाम भी जय भी बहुत बढ़िया बोलना, लेकिन अपने घर आते कोई ना चाहिए ना ऐसा। तो कोई बात नहीं, आप सब साथियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, भगवान आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसे ही आप लोगों का साथ सहयोग मिलता रहे, और जितना उसका उतना जरूर करते रहेंगे, आप भी करो। और भगवान कह रहे ना, आज के दिन थोड़ी, जो दुनिया आज के दिन थोड़ी चल रही है, सारी रड़क आप लोगों ने बेरा, दुनिया के साथ जरूरी नहीं होता चलना। दुनिया के बहुत से लोग मन भी नहीं कहा दुनिया गैलियां चाल, तो यार दुनिया गैलियां क्यों कर चल रहे हैं? दुनिया तो यार क्यों रखी चाहिए, घसियारे घसियारे काम कर रहे हैं लोग, मारते देना चला जाए, थोड़ा हाथ रखना पड़ा है। वो लोग यार नवले आटे में तो नमक चाल जाए, लोग यार नमक में आटा मिला दे, क्यों कर चल रहे हैं? मारे बस की तो कौन है यार, मारे बस की तो कौन है यार। ये पैसा, पावर, पद, नेम, फेम, अटरम शटरम, ये सब कुछ देख लिया बड़ा निजी क्लोज तरीके से, मन की शांति से बड़ी कुछ नहीं है, कुछ भी। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैंने 50 करोड़ के घर में भी रह के देख लिया, गाड़ी घोड़े, सरकारी पायलट, आगे पहुंच, सारे सिस्टम में रह के देख लिया, ठीक है ना। तो यही है। और भाई कोई गलती सलती हो तो माफ करियो, और आते जाते रहा करो, दुख सुख में बता दिया रो भाई, कई बार पता नहीं चलता, नहीं जा पाते, वो भी वो हो जाए। और जिसे भी है वो आप लोगों के साथ खड़े हैं रात के 12 बजे भी। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम,
जय बाबा श्याम, जय भाईचारा मेरे भाइयों।